मुझको क्या हुआ लरा 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 अजीब सा सुरूर है बदन में चूर है अगर मैं जाम तोड़ दूं सीधे पे हाथ छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल बाबरा शरीफ की बेस्ट चीज़ें और अच्छे गाने और जो बेहतरीन उनकी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें थी जो हम भूल नहीं सकते, वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और साथ साथ उनकी ज़िंदगी का भी थोड़ा सा हाल वाल बताएंगे और जो उनकी बेस्ट फिल्में और प्यारे प्यारे गाने जो उन पर पिक्चराइज हुए उनका भी जिक्र होगा। तो ये आज मुझको क्या हुआ लरा 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 अजीब सा सुरूर है बदन में चूर है अगर मैं जाम तोड़ दूं सीधे हाथ छोड़ दूं। तो हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि जो सबसे पहले हमने उनको जो देखा वो 1973 में तकरीबन वो टेलीविज़न पे एक सर्फ की मशहूरी में वो नमूदार हुई और वो देखते देखते वो मशहूरी से ही वो मशहूर हो गई और टेलीविज़न पे अक्सर चीज़ों में हमने उनको देखा। फिर उनके ड्रामे भी कुछ आए, वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगा और सारा कुछ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और पैदाइश जो उनकी 10 दिसंबर 1954 में वो पैदा हुई। उनकी जो शादी थी वो शाहिद साहब से हुई, लेकिन फिर बाद में जाके वो फिर उन तलाक हो गई, वो अलहदगी हो गई उनकी। देख इधर एक नजर रूठ के जाने वाले दे देंगे जान ओ जाने जा चाहे कभी आजमा ले प्यार किया है प्यार करेंगे। और अवार्ड भी उनको 8 निगार अवार्ड मिले और मेरा नाम है मोहब्बत, वो उनकी ज़बरदस्त फिल्म थी, बेहतरीन फिल्मों में से उनकी एक फ़िल्म थी। और उसके बाद संग दिल एक फ़िल्म थी, वो भी नदीम साहब के साथ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। शबाना जो फिल्म थी उनकी वो भी बड़ी रुला देने वाली फ़िल्म थी। फिर मिस कोलंबो, मिस बैंकॉक और कुंदन मुखड़ा और डोरी दिए चांजरा, ये भी आखिर तक वो ये फिल्में करती रहीं और भी बहुत सी फिल्में माशाल्लाह उन्होंने की और बड़ा बेहतरीन काम किया। बेवफा कौन है कौन हर जाई है फैसला आज महफिल में हो जाएगा मुँह छुपाने से अब। और 2019 में उनको 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अवार्ड तो जो सिविल अवार्ड होते हैं हमारे जो इंडस्ट्री के होते हैं वो तो और चीज़ है, लेकिन ये जो सरकारी अवार्ड है और तमगा इम्तियाज़ बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है जो उनको मिला। उसके बाद मेरा नाम पाटे खां भी एक मेरे जहन में फ़िल्म आ रही है, वो भी थी। और बड़ा आदमी, आंगन, हीरो, इंटरनेशनल गोरिल्लाज और बहुत सी फिल्में जिनमें बाबरा शरीफ ने जो अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ वो तकरीबन 12 साल की उम्र से उन्होंने कर दिया था और मॉडलिंग उन्होंने शुरू की। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो जेट की मशहूरी में भी आई और वो बड़ा उनको कामयाबी मिली। फिर मोहसिन शराजी साहब का एक ड्रामा आया किरण कहानी, उसमें भी उनको हमने देखा। फिर नादान नादिया में भी वो नज़र आई हमें। और उसके बाद एक लक्स की मशहूरी में उनका जो था ना डायलॉग बड़ा ही मशहूर हो गया, तो आज भी लोग कई जगह इस्तेमाल करते हैं। वो फिक्रा कुछ यूँ था कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। साल हर साल से चला रहा है लक्स और खूबसूरती का सफर। अब आप मनाएं हमारे साथ। 1974 में शमीम आरा बेगम ने एक फ़िल्म शुरू की जिसका नाम था भूल। और भूल के जो हदायतकार थे वो एस सुलेमान साहब थे। एस सुलेमान साहब भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम थे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का और बड़े ख़ानदानी आदमी थे। और उन्होंने अपनी भी एक फ़िल्म शुरू कर ली जिसका नाम था इंतज़ार। और इंतज़ार में भी उन्होंने बाबरा शरीफ को कास्ट कर लिया। और ये जो इंतज़ार फ़िल्म थी वो भूल फ़िल्म से जो शमीम आरा की फ़िल्म थी उससे ये पहले रिलीज़ होगी, तो समझ लें कि ये दोनों फिल्में आगे पीछे लगीं और इनमें ही बाबरा शरीफ का डेब्यू हुआ स्टार्ट की 2 फिल्मों में। दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात
इन 2 फिल्मों के बाद भी कोई ऐसा ख़ास काम ना इनको मिल सका बाबरा बेगम को, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और ये है कि उन्होंने दिल बर्दाश्ता नहीं हुई। और उसके बाद फिर छोटे छोटे इन्होंने किरदार अदा किए, मेरा नाम पाटे खां में भी, शरीफ बदमाश, अजनबी, नौकर और इस किस्म की और भी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया। उसके बाद जो इनको लीड रोल मिला वो गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ पेयर बना और उस फिल्म का नाम था मासूम। इनको जो शोहरत थी वो 1975 में समझ लें कि वो बहुत शोहरत मिली। उसके बाद 1976 की आखिरी फिल्में जो थी और उसमें तलाश थी, एक फ़िल्म आग और आंसू थी, वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म थी। फिर शबाना जो मैंने आपसे जिक्र किया वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी। और 1977 की फ़िल्म आशी में इन्होंने टाइटल किया और वो भी बहुत कामयाब हुई है। प्यार कभी करना ना कम, मर जाएगी तेरी आशी, जहाँ कहीं भी जाएगा तू, वहीं आएगी तेरी आशी। और व्यूअर्स 1980 की जो दिहाई है उसमें भी उनकी बड़ी बेहतरीन फिल्में आई। उसमें पाटे खां और बदनाम, मोहब्बत और मजबूरी, बड़ा आदमी, हीरो और मुखड़ा, ये बड़ी ज़बरदस्त फिल्में थी, बड़ी सुपर हिट फिल्में हुई। और उनका जो ताल्लुक़ था वो लोग मुख्तलिफ हीरोज़ के साथ वो जाहिर करते थे। शाहिद साहब के साथ भी उनका जिक्र आता था। फिर एक फैसल साहब थे, उनके साथ भी वो बड़ा अच्छा हीरो था वो लड़का, और ये भी यंग थी तो इन्होंने बहुत सारा काम भी आपस में किया और इनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और लोगों ने कहा कि भी इनका कोई ताल्लुक़ भी है। बहरहाल वो ज़िंदगी में चलता रहता है ऐसे मौक़ों पर और इस माहौल में जहाँ सारे इकट्ठा काम करें। दिल से दिल टकराने दे ओ जानम, दिल से दिल टकराने दे ओ जानम, होश जरा उड़ जाने दे ओ जानम। तो फिर उसके बाद घायल फिल्म आई जो समझ ले हम उनकी आखिरी फिल्म समझते हैं घायल, और उसमें उन्होंने काम किया। मोहब्बत की ऐसी कसम आज खाएं, मोहब्बत की ऐसी कसम आज खाएं, हमें मौत आए अगर भूल जाए जो। और फिर अदाकारी जब उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की कि मैं ये जो फ़िल्म छोड़ने का जो फ़ैसला मैं बहुत पहले करना चाहती थी। मैं जब मेरा बूम पीरियड था तभी मेरा दिल करता था कि मैं एक आम ज़िंदगी गुजारूं और इस सारे मीडिया में से कूच कर जाऊं। और लक्स अवार्ड में उनको आखिरी दफ़ा देखा गया 50 साल जो तकरीब थी अवार्ड की लक्स की, क्योंकि वो शुरू से उनके साथ काम कर रही थी लक्स वालों के साथ, और उन्होंने बाकायदा दावत दे के उनको वहाँ बुलाया और हमने वहाँ देखा। तो खुदा की ज़ात पाक उनको ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दे और उनको खुश व खुर्रम रखे। और हमने ये सुना कि कराची में उनकी एक ज्वेलरी की दुकान भी है माशाल्लाह से, जिससे उनको बेहतरीन अपना जो ज़रिया मुआश वो मिल रहा है, और घर भी है और बेहतरीन ज़िंदगी उनकी गुजर रही है। तो व्यूअर्स ये जो चीज़ें थी वो मैंने इकट्ठी करके बाबरा बेगम के एजाज़ में उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो आपकी खिदमत में पेश की। और आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो आप मुझे टाइम दे रहे हो और मेरा व्लॉग देखा है आपने। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत तो है दो दिलों का तराना, मोहब्बत तो है पाक रूहों का संगम।